नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। अभी हम इस बात पे आगे बढ़ने वाले हैं कि यह बात अभी टोटल जितने भी भारत के मीडिया हैं, सोशल मीडिया हैं, छाया हुआ है कि जो अभी डेलीगेशन अमेरिका से भारत आने वाला था ट्रेड डील के मामले में बात करने आने के लिए, वह ट्रेड डेलीगेशन अब नहीं आ रहा है। अब यह अफवाहें हैं या सत्य हैं, इसके बारे में हम सभी लोग थोड़ा आधी डिटेल से चर्चा करेंगे और ये डेलीगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था भारत के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आए थे अमेरिका के अंदर, और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए थे तो उनका वहां भव्य स्वागत हुआ था। उसके बाद दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई पड़ रही थी, और दिखाई इस मामले में पड़ रही थी कि जैसे लग रहा था कि अब दो देशों के बीच में एक्चुअली बहुत ही ज्यादा जो ट्रेड डील है वह बढ़ने वाली है। जो अभी हमारा टोटल जो अमेरिका के साथ ट्रेड होता है वह लगभग 120 बिलियन डॉलर का है, लेकिन 2030 तक इसको रखा गया था लक्ष्य कि हम लोग 500 बिलियन डॉलर लेकर जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। 500 बिलियन डॉलर दोनों देशों के बीच में, और इससे बहुत ही ज्यादा फायदा भी होता दोनों देश को। एक तो अमेरिका को यह फायदा होता कि उसके यहाँ पर सस्ता माल पहुंचता, दूसरा बात यह होता कि जो उसका मार्केट पूरी तरीका से जो चाइना कैप्चर किए हुए है, क्योंकि वहां के मार्केट में चाइना का आदत क्या है कि एक बार मार्केट में घुस जाता है और मार्केट में घुस जाने के बाद जितना भी आपके मार्केट का एक्सेस है वह अपने हाथों में ले लेता है, और जो आपके यहाँ पर लोकल कंपनियां हैं या लोकल जो लोग प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज, वह प्रोडक्शन लाइन चेन को ही उस कंपनी को खत्म कर देता है, या यूं बोले कि लोकल जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको एक प्रकार से एकदम खत्म ही कर देता है, क्योंकि अपने यहाँ से इतना लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सामान आपके देश में भेजेगा, क्योंकि आपके देश में भी जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उससे भी सस्ता आएगा। तो जब मैन्युफैक्चरिंग ही आपका महंगा पड़ेगा तो आप मार्केट में ऑलरेडी थोड़ा सा दाम बढ़ाकर बेचोगे तो आपका माल कोई लेगा नहीं, क्योंकि चाइना उससे सस्ते में माल दे देता है। तो ये करते करते लगभग 2010 के बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद पूरी तरीका से चाइना ने अमेरिका को मार्केट को हथिया लिया। और उसके बाद हम सभी लोग जानते हैं एक समय अमेरिका जो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था वह तो यूरोपियन यूनियन या अमेरिका साइड से ही हुआ था, लेकिन और साथ में यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, यही सब एरिया था। लेकिन अब जो है, अब धीरे धीरे ये सारे जो देश हैं, इन सारे देश में क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा बढ़ चुका, इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वहां पर अब लेबर मिलना मुश्किल है। लेबर इस कारण से नहीं मिल पाता है क्योंकि ये धीरे धीरे जो एक तो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते गए, दूसरा बात यही लोग अन्य देशों को भी कॉलोनी बनाए हुए थे, जैसे ब्रिटेन जो था वह भारत को बनाए हुए था, फ्रांस अन्य देशों को और बनाए हुए था, तो वहां से भी लूट के लेके जाते थे। तो मतलब लूटते लूटते इनके पास धन बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद आता है वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 में क्या होता है कि जो हिटलर जो था, अब हिटलर इन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये सारे जो लोग हैं अब इतना ज्यादा ये लोग पिटाने लगते हैं कि अब इनको यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन पहले ही प्रस्त हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा बम हिटलर मारा कि उनके यहाँ का आबादी के साथ साथ जितना फैक्ट्री था वह खत्म हो गया। दूसरी साइड जो है वह बच जाता है अमेरिका। अब अमेरिका उस टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं लोगों को देखकर अपना मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ा चुका था, और अमेरिका पर अभी तक हमले हुए नहीं थे, तो उसका सारा चीज बचा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बचा हुआ था, और वह हथियार बहुत ज्यादा बनाने पे फोकस कर रहा था। तो फ्रांस और ब्रिटेन जितना और यूरोपियन यूनियन जितना दूसरे देश से लूटे हुए थे, और वही लूटा हुआ माल अब सारे के सारे अमेरिका को जाके पहुंचाने लगे, और खुद को बचाव करने के लिए उन्हीं से हथियार, गोला, ये सारे सामान लेने लगे। तो यहां से एक प्रकार से शिफ्ट चेंज हुआ, जैसे भारत जैसे देश से ब्रिटेन लूट के ले गया, ब्रिटेन से अमेरिका के पास सारा धन चला गया, और अब जो शिफ्ट आया है अब अमेरिका से फिर से चाइना चला गया, और कुछ जो तो इस प्रकार से ट्रांसफर होते रहता है। लेकिन यहां पर एक समस्या आ गई कि अब जो है ट्रेड डील जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनका पूरा जो फोकस है वो फोकस ही इस बात पर है कि हमारा जितना भी अब प्रोडक्शन होगा वह अमेरिका के अंदर ही प्रोडक्शन होना चाहिए, जितने भी लेबर हो वह अमेरिकन हो। सपना और बोलना तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब वहां के लोगों के पास अमाउंट भर भर के है, पैसों की कोई कमी नहीं है,
उसके बाद अपना जो वहाँ का स्टैंडर्ड है वह बहुत ज्यादा अच्छा है। और लेबर का काम जो करने के लिए तो देह गंदा करना पड़ता है, देह से मेहनत करना पड़ता है, शारीरिक परिश्रम होती है। अब ये सारी चीजें वहाँ के बच्चे तो भूल चुके हैं। और जो बचा खुचा होता है, तो जितने भी देश से अमेरिका के अंदर लोग रहने जाते हैं तो वहां पे रेंट पे, किराए पे सब घर उड़ लेते हैं, तो बाकी इनकम उस सारी चीजों से आती रहती है। अमेरिका अभी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वह मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा एक ही चीज का करता है, वह मैन्युफैक्चरिंग करता है सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उसके। अब डिफेंस इक्विपमेंट के और वही बेच के वह पूरे देशों पर दबदबा जमाए हुए रहते हैं। अब इसी प्रकार से जो ट्रंप आए, तो ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से ही लेकर आए थे। अब वह चाहते हैं कि सारी चीज अमेरिका के अंदर ही बने, लेकिन इस प्रकार के जो प्रभाव है या काम है वह इतना जल्दी सक्षम तो हो नहीं पाता है जितना जल्दी। अब 4 साल का पूरा डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल है, अब कुछ दिनों के बाद 1 साल गुजर जाएगा और वह चाह रहे हैं कि हम पूरे देश पे टैरिफ का डर दिखा के, सैंक्शन का डर दिखा के अपने यहाँ से टोटल मैन्युफैक्चरिंग लगवा लें। तो वह संभव होने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक जो चैन लाइन होती है वह बनने में बहुत समय टाइम ले लेती है, समय लगता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं गाड़ी का। अब गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट में तो होगा नहीं, उसका कुछ चक्का कहीं और बनेगा, बॉडी कहीं और बनेगा, मतलब और हेडलाइट कहीं और बनेगा, इंजन कहीं और बनेगा। तो वे सारे जो सप्लाई लाइन है वह जब तक एक जैसे नहीं आएंगे तो आपके यहाँ पर तो वह कार बन ही नहीं पाएगा। तो सप्लाई लाइन बनाना, जो सप्लाई चेन है वह इंपॉर्टेंट होता है, और वही चेन जो है वह अमेरिका का टूट चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना भी अभी प्रयास कर ले, अभी प्रयास क्या कर रहे हैं कि हम टैरिफ लगाकर अपने यहाँ का जो सड़ा हुआ माल है, जैसे या जो फसल है, जो जीआई वाला फसल। अब ये फसल की कहानी थोड़ा सुनते हैं। देखिए, अमेरिका की आबादी भारत से 2-3 गुना कम है, जो क्षेत्रफल है वह भारत से बहुत ज्यादा है। उसके बाद प्लस किसानों को वहां पर है भी जो सब्सिडी होता है वह सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो बिलियनों में होता है वह सब्सिडी सारे किसानों को दिया जाता है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब खेत उनके पास ज्यादा है, तो उपज बहुत ज्यादा होता है। अब उपज बहुत ज्यादा होता है तो वह माल भेजेंगे अपने यहाँ, उतना माल तो वह खपा नहीं पाएंगे क्योंकि आबादी उतना है ही नहीं। हम लोग इतना आबादी होने के बाद भी अपना जो खाद्य पदार्थ है वह दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका का तो आबादी ही 1/3 है भारत का, तो और क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यह संभव नहीं हो सकता कि उतना माल, उतना खाद्य पदार्थ वह पचा जाए। तो वो अपने यहाँ का खाद्य पदार्थ भारत भेजना चाहते हैं। अब भारत ही क्यों भेजना चाहते हैं? देखिए, भारत जो है वह 140 करोड़ लोगों का आबादी वाला देश है, और सारे लोग मिडिल क्लास के ज्यादातर इसमें आते हैं, और मिडिल क्लास ज्यादा सामान खरीदता है। अब ज्यादा सामान खरीदेगा और उसका अगर यहाँ मार्केट में सारे जो फसल है वह आ जाएंगे, तो फसल तो आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है हमारे यहाँ जो फसल होता है, जो फसल जैसे मिलेट हो गया, यह सारे फसल उगने में भारत के अंदर तो टाइम लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अमेरिकन जो है वह फसल क्या करेंगे, वह जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा फसल नहीं होता है, जैसे मैदा हो गया, ये सारी फसल अपने यहाँ से उठाकर गेहूं हो गया, ये सब तो भेज देंगे। लेकिन हमारे यहाँ के किसान, तो भी यहाँ के भी किसान अब उनसे कंपेयर करने के लिए, कम्पीट करने के लिए यहाँ पर भी जो पौष्टिक आहार वाला जो भोजन है, जिससे मनुष्य का शरीर तंदुरुस्त बने रहे, जैसे मोटा अनाज हो गया, तो मोटा अनाज छोड़कर ये भी लोग कंपटीशन में उसी प्रकार के अनाज उपजाने लगेंगे। तो हमारे देश के सिर्फ मार्केट पे असर नहीं पड़ेगा, यहाँ के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ने लगेगा। अब दूसरी साइड, वहां पर हम बार बार नॉनवेज मिल्क बोलते हैं, तो देखिए वहां पर गायों को क्या हो गया कि जैसे जो स्लोटर हाउस होता है, जहां पर पशु को काटे जाते हैं, तो वहां पे से जो खून का जो लोथड़ा होता है, मांस का जो लोथड़ा होता है, उसको मिलेट में और अन्य चीजों में उसको उस सबको मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करने के बाद जैसे सोयाबीन, ये सारे में मिक्स करके गाय को दे दिया जाता है। अब गाय तो खा जाती है, उससे जब मांस खाएगी, खून का लोथड़ा खाएगी, तो जो मिल्क का प्रोड्यूसन होगा वे भी तो नॉनवेज होगा, क्योंकि वह मांसाहारी जानवर हो गया। तो ये सारी चीजें, और उस प्रकार से जो साइंटिस्ट लोग हैं वे भी मना करते हैं कि इस प्रकार के जो भोजन है, उस प्रकार के भोजन से मनुष्य के जो शरीर है उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है।
तो एक्चुअली एक्सेस तो मार्केट जो डोनाल्ड ट्रंप ये भारत वाला चाहते हैं, लेकिन लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह 15 अगस्त के दिन अपना भाषण देते हुए यह बता दिया कि मैं एक दीवार के ढाल की तरह खड़ा हूं अपने किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए, किसी के भी दबाव में मैं झुकने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो अभी संभव है नहीं, अब दबाव कुछ काम कर नहीं पा रहा है, तो इसीलिए जो ट्रेड डील होना है वह ज्यादा से ज्यादा टाइम लग रहा है। और देखिए इसी प्रकार से खींचते रहा तो हो सकता है कि भारत को तो अभी नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में आगे चलकर भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तो पूरे विश्व में जो मैसेज जाएगा कि भारत कभी किसी के सामने झुकने वाला देश है नहीं, तो लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा भारत के साथ। और क्योंकि अमेरिका सिर्फ भारत पे इस प्रकार का काम तो कर नहीं रहा है, वह विश्व के जितने भी देश हैं वे सब पे जिससे व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, सबके साथ वही रवैया डोनाल्ड ट्रंप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे होगा सिर्फ ये चीज कि भारत और अमेरिका के बीच में जो इतना अच्छा जो बॉन्डिंग था, जो ट्रस्ट था, वह ट्रस्ट अब धीरे धीरे टूटने लगा है। क्योंकि अमेरिका भारत को क्यों अपने तरफ से ट्रस्ट बढ़ाना चाहता था, तो उसके पीछे कारण था कि उसको चाइना को डिरेल करना था। लेकिन अब हो उल्टा रहा है, अमेरिका इतना भारत को पुश करते जा रहा है कि अब चाइना और अमेरिका में नजदीकियां, चाइना और भारत के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अब ये सारी सिचुएशन में एक दिन आगे चल के लॉन्ग टाइम में यह नुकसान बहुत ही ज्यादा अमेरिका को होगा, और इसका खमियाजा हो सकता है कि जिस दिन डॉलर के अगेंस्ट अगर ब्रिक्स करेंसी आ गया और अधिकतर देश इधर, मान के चलिए कि 50% भी देश इधर शिफ्ट हो गए, जहां अमेरिका का कहानी गोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, उनसे भी सब्सक्राइब कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करें। हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों को से मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।